बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, कुदरतुल्लाह शहाब के नाम से आप यकीनन वाकिफ़ होंगे। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट गुज़रे हैं। साबिक़ सदर फील्ड मार्शल अयूब ख़ान के सेक्रेटरी भी रहे हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी शहाबनामा। तो ये पाकिस्तानी उर्दू अदब में बहुत मकबूल किताब है और पाकिस्तान के हर ब्यूरोक्रेट को और हर शख्स को ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। शहाबनामा में वो एक वाक़या दर्ज करते हुए लिखते हैं, जब वो डिप्टी कमिश्नर झंग के तौर पर झंग में तैनात थे, डिप्टी कमिश्नर। तो वो कहते हैं, मैं हस्ब मामूल अपने ऑफ़िस में बैठा हुआ था। कुदरतुल्लाह शहाब लिख रहे हैं कि जब वो डीसी झंग थे, तो वो कहते हैं मैं बैठा हुआ था तो एक बाबा जी आए। उन्होंने मेरे सामने एक अर्ज़ी गुजारी कि वो गरीब आदमी है, उसकी 3-4 बेटियां हैं और रोज़गार का कोई सिलसिला नहीं है, तो उसको जो है वो कोई ज़मीन जो है वो अलॉट कर दी जाए, क्योंकि उसे खेती बाड़ी का बहुत शौक़ है। तो मैंने दरख्वास्त लेकर रख ली और उसकी ज़ाहिरी वज़ाक़त को देखकर मुझे कुछ शक सा गुज़रा कि शायद ये शख्स जो है गरीब ना हो या ऐसे ही कुछ बहाने कर रहा हो ताकि ज़मीन जो है ना वो मिल जाए। तो मैंने जो GAR एक ओहदा होता है, जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू, उस ऑफ़िस में, डिप्टी कमिश्नर ऑफ़िस में, उसके ज़िम्मे लगाया दरख्वास्त, उसको मार्क कर दी और साथ ये भी लिखा कि इस बाबे की जो है ना वो तहकीकात की जाए, इसके हालात का पता किया जाए कि कैसे इसके हालात हैं। तो वो ख़ुद गए मौका पर, या असिस्टेंट कमिश्नर के ज़रिए उनका पता चलाया। तो पता ये हुआ कि वो बाबा जी जो हैं वाकई उनकी 3-4 बेटियां हैं, गैर शादीशुदा, एक उसकी बीवी है, मकान नहीं है रहने के लिए, किसी जगह ऐसी झोंपड़ी में या किराए के मकान पर, या जो भी उस वक्त सूरत हाल होगी वो रह रहे थे, गुज़र बसर कर रहे थे अपनी। तो बड़े शदीद वो गुर्बत के आलम में जो है वो ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो अगले दिन जो है ना वो बाबा जी आ गए, क्योंकि 10-15 दिन का टाइम दिया था डिप्टी कमिश्नर साहब ने। तो वो अगले दिन आ गए दरख्वास्त की तहकीकात होने के बाद। तो जो है डिप्टी कमिश्नर साहब ने फिर ज़िम्मे लगाया उनके अपने GR के कि कोई ऐसा कता अराज़ी जो है ना वो देख कर दिया जाए जो काबिले काश्त हो, जिस पर थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद वो काबिले काश्त बन जाए। तो एक पता चला लिया गया, फ़लाँ रोड के नज़दीक जो है ना झंग में ही तकरीबन कोई 4 मुरब्बे ज़रई अराज़ी पड़ी थी। तो वो 4 मुरब्बे ज़रई अराज़ी जो है ना वो बाबा जी को अलाट कर दी गई। तो ये साहब जो थे डिप्टी कमिश्नर साहब, जिनका तबादला हो गया, ये करते करते कराची में फील्ड मार्शल अयूब ख़ान के सेक्रेटरी बन गए। काफ़ी अरसा गुज़र गया, काफ़ी अरसा बीत गया। तो ये एक दिन अपने ऑफ़िस में बैठे थे कि इनको फील्ड मार्शल अयूब ख़ान के सेक्रेटरी कुदरतुल्लाह शहाब को एक रजिस्ट्री मौसूल हुई जिसमें कुछ कागज़ात थे। तो कागज़ात जो है ना वो खोलने पर, रजिस्ट्री खोलने पर जो है ना ये इनकी अक्ल दंग रह गई, हैरान और परेशान हो गए कुदरतुल्लाह शहाब ऑफ़िस में बैठे हुए कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। तो उन्होंने जो ही वो लिफाफा खोला, उसमें वही जो बाबा जी जिनको 4 मुरब्बे ज़रई अराज़ी जो है वो उन्होंने अलाट की थी, उसकी वापसी के कागज़ात जो थे, वो जो भी अलाटमेंट लेटर था वो वापस उन्होंने कर दिए थे। एक साथ लेटर तहरीर किया हुआ था बाबा जी के हाथ का, या किसी से लिखवाया होगा उन्होंने कि कुदरतुल्लाह शहाब साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझ पर तरस खाते हुए मुझे 4 मुरब्बे ज़रई अराज़ी जो है ना वो अलाट की थी। तो इसको मैंने आबाद करके, मेहनत करके इस पर अपनी गुज़र बसर की, मकान भी मैंने बना लिया था, अपनी 4 बेटियों की मैंने शादी भी कर दी। इसके बाद हम दोनों मियाँ बीवी जो है ना वो हज भी कर रहे हैं। तो अब मुझे इस कतई अराज़ी की ज़रूरत नहीं है, इन 4 मुरब्बा ज़रई ज़मीन की मुझे ज़रूरत नहीं रही, ये मैं आपको वापस कर रहा हूँ। तो आप किसी दूसरे ज़रूरतमंद शख्स को जो है ये अराज़ी जो है उसको दे दें, ताकि वो अपनी ज़रूरत इस अराज़ी से, इस ज़मीन से जो वो पूरी कर सके। तो कुदरतुल्लाह शहाब लिखते हैं उस किताब में, शहाबनामा में, कि वो ये पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए और काफ़ी देर बैठकर वो ये सोचते रहे कि ऐसे ऐसे लोग भी इस धरती पर मौजूद हैं कि जिन्होंने 4 मुरब्बे ज़रई अराज़ी जो है ना वो अपनी ज़रूरत पूरी होने के बाद उसको अमानत समझते हुए वो जो है ना वो वापस कर दी। आज के दौर में 1 फुट ज़मीन या 1 इंच ज़मीन कोई नहीं छोड़ता, उस
پر کافی جو ہے نا وہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ قتل ہو جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مارنے پر تل جاتے ہیں۔ لیکن ایک وہ بابا جی تھے، ایک وہ بزرگ تھے جنہوں نے 4 مربع زرعی اراضی، جو کچھ انہوں نے کہا تھا کہ میں غریب ہوں، میں اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، تو اس نے واقعی بیٹیوں کی شادی کر کے اپنا مکان وغیرہ بنا کے کچھ روزگار کا بندوبست بھی کر لیا ہوگا، حج بھی کر لیا، تو اس کے بعد اس نے 4 مربع اراضی جو ہے نا وہ واپس کر دی۔ حالانکہ اگر وہ اس کو رکھتے تو قانوناً وہ اس کو رکھ سکتے تھے، ریٹین کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ اراضی جو ہے نا وہ واپس کرنا مناسب سمجھی۔ تو ایسے لوگ بھی پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا انہی لوگوں کی وجہ سے ہمارے اوپر جو ہے وہ شاید کرم فرما رہا ہے اب تک، لیکن ہمارے جو اس وقت حالات ہیں وہ صاف ظاہر ہے کہ جو ہے ایک انسانیت ہوتی ہے بندوں میں وہ نہیں رہی، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، اور دوستوں میں، لوگوں میں، رشتہ داروں میں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن بھی ضرور کریں۔